में श्री बांके बिहारी जी मंदिर का कॉरिडोर मुद्दा इस समय एक गर्मजोशी पर है, ज्वलंत विषय है। यहां पर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कॉरिडोर ना बने, कुछ लोग ये चाहते हैं कॉरिडोर बने। यहां मैं अपनी बात कहना चाहूंगा बड़े विनम्र शब्दों में। आज यह वृंदावन धाम पूरे विश्व में विख्यात है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दुनिया के लोग आते हैं और देखा जाता है जो धक्के मुक्की, जो चोट खाते हैं लोग, इवन यहां तक लोगों की मौत भी हो चुकी है। यदि इस दृष्टिकोण से आकलन किया जाए तो मैं चाहूंगा कि वृंदावन की जो दर्शन की व्यवस्था है वो एक सिस्टमेटिक हो और उस सिस्टम के लिए कॉरिडोर का बनना एक मैं आवश्यक समझता हूं, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद ये निश्चित है कि एक व्यवस्था बनेगी, एक सिस्टम बनेगा, और जो सिस्टम बनेगा ये जो धक्का मुक्की, चोट खाना, मरना है, इससे निजात मिलेंगी। अब दूसरी बात आती है, मैं यहाँ प्रशासन को, सरकार को ये भी कहना चाहूँगा, हमारे बांके बिहारी जी के जो गोस्वामीगण हैं, जो आदरणीय पूज्य जन हैं, वो स्वामी श्री हरदास जी के वंशज हैं। उन ऐसे पूज्य गोस्वामी गणों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उनका अपना हक है, और उनका हक क्या है? बोले बांके बिहारी जी के उनकी चरण सेवा, पूजा अर्चना, भोग राग शयन आदि, ये उनका नैसर्गिक अपना हक है, अधिकार है। मैं सरकार को ये अपील करना चाहूंगा विनम्र भावों में कि बांके बिहारी जी के जो गोस्वामी हैं, आदरणीय जन हैं, जो पूज्य जन हैं, उनके अधिकारों का कदापि हनन ना हो, और उनका जो पूजा का अधिकार है, शयन भोग राग आदि का अधिकार जो ये चल रहा है वो यथावत बना रहे। लेकिन कॉरिडोर बनने से पूर्व इस वृंदावन के लिए कुछ मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निदान होना परम आवश्यक है। और वो मूलभूत समस्याएं क्या है? जैसे बंदरों से परेशान हैं यहाँ के ब्रजवासी भी और आने वाले प्रवासी भी। उन बंदरों के लिए मंकी, एक जो क्या कहते हैं उसको, नहीं, मंकी सफारी, मंकी सफारी बने। जब मंकी सफारी बनेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज बंदर क्या हाल कर रहे हैं। हमारा स्थान आचार्य पीठ यमुना के किनारे है। हम प्रतिदिन देखते हैं वहां पर कभी बंदर मोबाइल छीन रहा है, कभी चश्मे छीन रहा है, कभी मनी बैग छीन करके ले जा रहा है। और बाहर से आने वाले लोग इतने दुखी, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका पैसा गया, उनकी गाड़ी कमाई वो निकल गई, उनका मोबाइल छिन गया, चश्मा चला गया। इनसे निदान मिलना बहुत आवश्यक है। मंकी सफारी बनना वृंदावन में बहुत जरूरी है। कॉरिडोर बनने से पहले मैं सरकार को अपील करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है यमुना जल का शुद्धिकरण हो। हाँ, यमुना के किनारे एक सुंदर श्री कृष्ण की पैड़ी बने, सुंदर यमुना रिवर फ्रंट बने, ताकि बाहर से और यहाँ के लोकल भी जो ब्रजवासी हैं स्नान के लिए जब जाएं तो अनुभव करें कि वाकई हम द्वापर की उस यमुना में स्नान कर रहे हैं। आज जो यमुना जल दूषित हो रहा है, नाले बह रहे हैं, यमुना जी में गिर रहे हैं, मैं सरकार को कहना चाहूंगा सबसे पहले काम है उनका उन यमुना के नालों को टेप करना, यमुना जल का शुद्धिकरण करना। उसके बाद यमुना के किनारे प्रॉपर रिवर फ्रंट बनना, यानी कृष्ण की पैड़ी बनना। वृंदावन में बिजली की समस्या है। ये धाम है, विश्व प्रसिद्ध है बांके बिहारी जी का धाम वृंदावन, जहां घर घर तुलसी ठाकुर पूजा है। आप समझिए वहां बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। 24 घंटे वृंदावन को बिजली मिलनी चाहिए। ये मूलभूत समस्या है वृंदावन की। मैं चाहूंगा सरकार पहले बिजली, पानी, यमुना का शुद्धिकरण, यहाँ की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। जब ये सब होगा तो कॉरिडोर भी आपका सफल हो जाएगा। आपने कॉरिडोर तो बना दिया, लेकिन मंकी सफारी नहीं बनाया।
यमुना जल का शुद्धिकरण नहीं किया, सड़क चौड़ी नहीं की गई, तो कॉरिडोर का क्या मतलब है? अवश्य बनाइए कॉरिडोर। ये समय की मांग है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि संसार का एक नाम है परिवर्तनशील। परिवर्तन होना ही चाहिए, कॉरिडोर बने, लेकिन बनने से पूर्व उन पूज्य गोस्वामी जनगणों को पास बिठा करके प्रशासन को चाहिए उनको विश्वास में लेते हुए और परस्पर परामर्श सलाह करते हुए आपसी सहमति के द्वारा कॉरिडोर का निर्माण हो और वृंदावन का विकास, चहुमुखी विकास हो। वो हरा भरा वृंदावन, जो वृंदावन की पहचान है, वो हरा भरा वृंदावन हमसे दूर ना हो, यही मैं कहना